हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है आज है 27 तारीख 26 तारीख का, यानी कि ये है जो गुरुवार का वीडियो है। आज हमारे यहाँ पे था श्राद्ध, जो सुहागलें खवाई जाती हैं, तो उन पे श्राद्ध था। तो आज मैं बना रही हूँ श्राद्ध का खाना। और यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि खीर बन गई है मेरी, और जो है मट्ठे के आलू बने थे, और खीर बनाई थी मैंने चावल की, और क्या कहते कचौड़ी थी दाल की, उड़द की दाल की कचौड़ी थी। तो ये उड़द की दाल रखी हुई है, इसको मैंने एक दिन पहले ही भूंज कर रख लिया था फ्रिज में। और यहाँ पे जो मैंने है ना कचौड़ी का आटा लगा लिया है, एक मैदा लगाया था, मैदे का आटा कचौड़ी के लिए लगाया था, और सादा आटा लगाया था पूड़ियों के लिए। तो हमारा, और बनाई थी मैंने कद्दू की सब्ज़ी, और मट्ठे के आलू, कद्दू की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी और पापड़। ये था हमारा जो है खाना था आज का। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, ये मैं आपको पापड़ दिखा रही हूँ कि पापड़ हैं। तो फिर उसके बाद मैं खाना बना रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ जो है कर दिया था, क्योंकि मैं अकेली हूँ, फिर मुझे परसना भी रहता है और सब चीज़ करनी भी रहती है। तो फिर मैं अकेली थी, तो तब आई नहीं थी कोई भी खाने के लिए, लेट आए थे, मतलब 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास। तो 11 बजे तक मैंने सारी अपना काम जो है फिनिश कर लिया था, सारा अच्छा रहा, मैंने बना लिया था, क्योंकि बाद में फिर टाइम ही नहीं लगता बनाने का गरम गरम। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इतनी थक गई थी, सब लोग आ गए थे जल्दी 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 चक्कर में, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये आज का ही दिन है। और यहाँ पे ये देखो, ये मैंने टांग रखी थी, इसमें कबूतर बैठ गया है। और ये पहले इसने, जैसे अपन लोग जाते हैं पहले मकान देखने जाते हैं, अपने अपने हस्बैंड को ले आते हैं, हस्बैंड बीवी को ले जाता है, तो मकान देखने जाते हैं पहले, फिर अपन जांच पड़ताल करके आते हैं, फिर उसके बाद में रहते हैं। तो सेम इसने किया, पहले ये काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे, दोनों कबूतर बैठ रहे थे इसमें बार बार। और फिर उसके बाद अब इसने इसमें अंडे दे दिए हैं। तो ये कल से हिली नहीं है, तो मैं इससे बोल रही थी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज है मॉर्निंग में आई हूँ सुबह छत पे वॉक करने के लिए, और छत का नज़ारा कुछ इस तरीके से का है, आप देख सकते हैं। बढ़िया, आज एकदम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है छत पे। तो बस करते हैं थोड़ी देर वॉक, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी। तो चाय ऊपर से वॉक करके आ गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, एकदम है ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पर बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हैं। तो बनाते हैं चाय। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय और बिस्किट खाते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं काम पे। तो कल से ना शरीर में बड़ा आलस सा भरा हुआ, थका सा पूरा लग रहा है, ऐसे बहुत थक गए हूँ, पता नहीं क्या। तो बस चाय पीते हैं, फिर लगते हैं अपने कामों में। तो बस यहाँ पे ना मैं आपको कबूतर के बारे में बता रही थी। तो कबूतर है ना कल से बिल्कुल भी नहीं उड़ा वो, और वहीं पे एक ही जगह पे बैठा हुआ था। तो मुझे चिंता हो रही थी, मैंने कहा बताओ बेचारा है ना, कुछ भी खाने के लिए नहीं उड़ी, वो कबूतरी थी। तो मैंने कहा खाने के लिए नहीं उड़ी, क्या है क्या नहीं है, बैठी थी कंटिन्यू बैठी थी, वो उड़ी ही नहीं है वहाँ से। और अपन जो भी बात करें ना, बड़ी ध्यान से सुन भी रही है वो उसको। तो मैंने सुबह ना उसको एक मुट्ठी गेहूँ डाला, उसमें बैठी, तो मैंने उसमें एक मुट्ठी गेहूँ डाला, तो वो उड़ गई। तो देखा वहाँ पे उसके अंडे आ गए हैं। तो वो उड़ गई, अब मुझे बड़ा बेकार लगा, मैंने कहा ये तो उड़ गई, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। फिर जब तक मैंने गेट खुले रखे तब तक तो वो नहीं आई, फिर मैंने थोड़ी देर से गेट बंद कर लिए, फिर वो वापस से अपनी जगह पे आके उसी पोजीशन में आके वो फिर बैठ गई। वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है। अब उसमें एक अंडा तो मैंने देखा था, पता नहीं कितने अंडे हैं। तो मतलब कि ऐसा ही होता है, देखो मतलब कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ हमारे यहाँ पे उसने अंडे दिए हैं, उसने जगह तो खोज निकाली है अपने लिए। बताओ कैसे, मतलब कि पक्षी भी जो होते हैं वो भी कितने उनमें अक्ल होती है, बेचारे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अक्ल तो सब में ही होती है, उनमें भी होती है। तो बस यहाँ पे ना लगे हैं हम साफ़ सफाई करने के लिए, जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी, कल पूरा ऐसे घर तहस नहस हो गया था, जैसे भूकंप आया हो शाम को, तो ऐसे ही हो जाता है। फिर मैंने कुछ नहीं किया था कल, तो अभी सब सामान को समेटने में लगे हुए हैं। और फिर उठाई मैंने झाड़ू, तो मैंने कहा चलो भाई झाड़ू लगाते हैं, अपना अपना डेली का रूटीन जो है वो फॉलो करते हैं। आलस करने से कुछ नहीं होता है, और मुझे बहुत आलस आ रहा था आज, मैं कहती मेरे खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये चले गए थे
खाना खा के नहीं गए और बेटी स्कूल चले गए थे, बेटू पराठा ले गए थे, मैं थी। पर मम्मी पापा हैं तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी बना लो, लेकिन मम्मी पापा हैं तो उनके लिए तो खाना प्रॉपर बनाना ही पड़ेगा। फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, सादा सिंपल दाल और रोटी ही बनाई मैंने फिर। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। और देख सकते हैं आप कितना सारा कचरा निकला है, क्योंकि सुबह में ये खड़े हो गए थे तो उन्होंने अपना ऑफिस का काम किया। ऑफिस का काम कर किया तो ना सारे कागज़ वागज जो उनके एक्स्ट्रा थे उन्होंने फाड़ के डाल दिए यहीं पे। तो मैं उनको झाड़ू में निकाल लाई, मैं अलग से, मैंने कहा इसमें झाड़ू में निकाल ले आती हूँ, वहीं जाके भर लूँगी मैं। तो बस मेरी जो झाड़ू कंप्लीट होती है। कम झाड़ू लगने के बाद, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आई बाहर। तो बाहर ये कूलर की ईंटें जो है ना वो ऊपर नहीं पहुँच पा रही हैं। अब वो दीपावली के टाइम पे दीपावली के टाइम पे जाएंगी, मुझे पता है। तो है ना रखी हुई है। और यहाँ पे ये बेड निकला था तो उसकी प्लाई रखी हुई है, इसको भी ऊपर स्टोर रूम में पहुँचाना है। तो ये कंबल जो एसी में उड़ रहे थे तो सारी कंबल में से बारिश के टाइम पे स्मेल आने लगी थी। तो उनको है ना एक एक करके धोया था, ये लास्ट कंबल बचा था। तो लेकिन कल से धूप ही नहीं निकली तो ये सूख ही नहीं पाया कंबल। तो इन्होंने रात में ऐसी गुड़मुड़ी करके रख दी। फिर मैंने इसको फैलाया, मैंने कहा वरना इसमें स्मेल आने लगेगी तो इसको फिर मैं फैला दूँ। तो मैंने प्लाई को पीछे किया, आगे स्टैंड निकाला। और भी कपड़े हैं तो अभी आज है ना हल्की हल्की सी बौछारें सी पड़ रही हैं, बूंदें सी पड़ रही हैं। तो मैंने वहाँ पे कम्बल को निकाला और भी कपड़ों में डाल दूँगी। फिर मैं आ गई हूँ। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद, बाहर साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आई। जो चाय वाय के बर्तन थे, सुबह बेटू के लिए टिफ़िन बनाया था तो फिर है ना वो टिफ़िन वगैरह, पूरी किचन गंदी पड़ी हुई थी। तो मैं ना मतलब बेटू चले जाते हैं उसके बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर दोबारा से खाना बनाती हूँ। उसी गंदी किचन में नहीं बनाती मैं खाना, तो मैं किचन को क्लीन करके ही बनाती हूँ। सुबह के सारे बर्तन वगैरह जो है साफ़ कर दिए मैंने। और यहाँ पे ना अच्छे से मैं इसको सिंक को भी क्लीन कर दूँगी। और मुझे ना खांसी आ रही है बार बार, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं किचन को भी है ना अच्छे से, वो सिंक को भी क्लीन कर दूँगी, किचन को भी फिर जाऊँगी मैं पोंछा लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे सुबह का वही किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा पूरा एकदम। सुबह तो भेस भी पूरा बाइयों वाला रहता है कि बस बाइयों वाला भेस तो आ गए यहाँ पे पोंछा लगाने के लिए। और फटाफट से लगाती हैं पोंछा। मैंने 2 दिन कोई पोंछा नहीं लगाया था। उस दिन महालक्ष्मी आटे थी तो उस दिन इनको ऑफिस जाना था, जल्दी खाने के चक्कर में मैंने आगे आगे लगा लिया। कल पड़ गया गुरुवार, तो गुरुवार को भी मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ। तो बस फिर मैंने आज जो है अच्छे से पानी में डेटॉल डाल के पूरे घर में पोंछा लगाया। तो मैं ज़्यादातर डेटॉल या फिनाइल मतलब कुछ ना कुछ डाल के लगाती हूँ। कभी सरफ भी डाल देती हूँ मैं, और कभी नमक भी डाल देती हूँ पोंछे में। तो मैं कुछ ना कुछ जो है ना डाल के लगाती हूँ। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि है ना जैसे अपन अंदर पोंछा लगाते हैं तो पोंछे को है ना अंदर से लगाते आते हैं तो बाहर आते आते या तो पानी चेंज कर दो, लेकिन वही गंदा पानी से बाहर दहलीज पे पोंछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दहलीज माँ लक्ष्मी जी आती हैं ऐसा बोलते हैं। तो इस चक्कर में है ना मैं अब ध्यान रखती हूँ। मैं सबसे पहले जो है ना बाहर ही पोंछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पोंछे को धो के फिर मैं अंदर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे एसी की बाल्टी रखी हुई थी तो मैंने कहा इसको भी लाओ, लगे हाथ है ना साफ़ कर देती छत पे। तो छत पे बारिश हो रही थी और सॉरी मुझे ना बहुत तेज़ खांसी आ रही है। तो बस बाहर छत पे साफ़ किया, वहाँ पे ना काई लग गई है बारिश की वजह से। तो छत को साफ़ करने के बाद फिर आ जाते हैं बाथरूम में। और आज मैंने आपके साथ पूरा A to Z जो सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर किया है कि मैं एक के बाद एक क्या क्या काम करती हूँ। ये मेरा डेली का ही रहता है, इसमें कोई चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं दिखा रही हूँ या कोई चीज़ मैं कम नहीं कर रही हूँ। मैं जैसा होता है मैं वैसा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो फिर बस मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े धोए मैंने, फिर मैंने बाथरूम को क्लीन किया, फिर मैं नहा के आ गई। फिर उसके बाद मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ एलोवेरा जेल। तो बस मैं कुछ नहीं लगाती, फिर मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ चेहरे पे। तो मैंने हल्का सा एलोवेरा जेल लिया, उसको लगाया, क्योंकि इस मौसम में ना कुछ भी लगाने का मन नहीं करता, चिप सी रहती है। फिर मैंने जेल लगाया, उसके बाद मैंने गई पूजा करने के लिए।
तो पहले भगवान जी का मंदिर को साफ़ कर देते हैं कपड़े से, जैसे अपन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसे ही भगवान जी के मंदिर में भी है ना मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं तस्वीर दिखा रही थी इनको, जो दीदी गई थी, मेरी नंद है बड़ी वाली, तो वो गई थी खाटू श्याम, तो वहाँ से खाटू श्याम जी की तस्वीर लाई थी। मैंने उनके लिए परफ्यूम भी मंगाया था, वो भी लेके आई थी, और प्रसाद भी था। तो बस आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के। मुझे अच्छा लगता है आपको दर्शन कराना, इसीलिए मैं कराती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा, नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं कराऊंगी फिर आपको। तो बस ये हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, ये दूध और मिश्री का भोग लगा रहे हैं। फिर मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैं आ गई थी। एक मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं एक एप्पल काट के आ गई। मैंने कहा पहले इसको खाया जाओ, अभी टाइम हो रहा है 9:30, 10 मिनट मेरी घड़ी आगे है, तो अभी 9:25 हो रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल MB ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना सुबह का सारा जो साफ़ सफाई का काम होता है वो सब निबट चुका है। मेरी पूजा हो गई है और भूख लगी थी मुझे, तो मैंने एक एप्पल खाया, और फिर उसके बाद ये नहा के आए। तो इनको आज जल्दी जाना था ऑफिस, तो खाना खा के नहीं गए हैं। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने आलू का पराठा। तो वही आलू का पराठा जो है ना ये लेके गए हैं, वो खा के गए, सॉरी चाय से खा गए थे आलू का पराठा। तो खाना आज ये वहीं पे खाएंगे, और बस मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, पूजा हो गई है, अब मुझे बनाना है खाना। तो वैसे तो कल सुहागलें की थी हमने, कल न मैं थी, तो कल सुहागलों का न्योता किया था। तो दीदी आई थी, एक पंडित थे, वो जो पंडित लोग होते हैं सुहागलों में, उनका न्योता किया था। तो कल सारा दिन इतना बिज़ी रहे कि मतलब 1-1:30 बजे तक तो वही लोग बैठे रहे। फिर उसके बाद खाना पीना खाया, और फिर 1 घंटे आराम किया। फिर दीदी थी तो साथ में बातें होती रही, गपशप होती रही। फिर शाम को बगल में न्योता था, पटा था बगल में, तो निमंत्रण था शाम को, तो फिर उसमें निमंत्रण में गए। फिर मेरी कोई सहेलियाँ घर पे आई, तो हम लोग बैठे गप्पे लड़ाते रहे। तो मतलब कल का सारा दिन मेरा इतना बिजी गया ना कि कल का दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। फिर रात में इतनी थक गई कि मेरे पैरों में दर्द, और फिर मुझे नींद नहीं आई थकान की वजह से। जब ज़्यादा थकान हो जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती, तो मेरे पैरों में इतना दर्द था, फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर सुबह बेटू को स्कूल के लिए खड़े होने में भी ना ये लग रहा था कि अरे नहीं थोड़ा सा और सो लें हमने कहा, लेकिन नहीं, खड़े तो होना ही है। अपने आलस के चक्कर में बेटू के स्कूल का नुकसान क्यों करना, तो चलो खड़े हुए। तो रोज़ का ही काम है खड़ा होना है, तो खड़े हुए, टिफ़िन वगैरह बनाया मैंने, सारे कामों से फ्री हुई। अब मुझे जाना है किचन में, खाना बनाना है। अब कोई नहीं है, कल बनाई थी मट्ठे के आलू, तो मट्ठे के आलू कल के रखे हुए, तो वो बेटू खा लेंगे। और 2-3 दिन से ना पक्का खाना खा के, पूड़ी वूड़ी खा के, अब पता सादा सिंपल खाना खाने का मन कर रहा है, दाल रोटी। तो बस मैं आज सादा सिंपल मूंग की दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। तो मम्मी ये तो अब शाम में आएंगे, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, बेटू है, तो बस चलते हैं। तब तक मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैं कितना भी सोचूं कि मेरा वीडियो मैं डेली डालूं, लेकिन डेली डल ही नहीं पाता है। तो बस एक दिन छोड़ के, 1-2 दिन छोड़ के ही आ पाता है मेरा वीडियो, पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो कोई नहीं, आप देखना मेरी वीडियो को, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लाइक करना, कमेंट भी किया करो, तो मुझे मालूम चले कि हाँ आपने ना मेरे ब्लॉग को देखा है, कैसा लगा है आपको मेरा ब्लॉग। तो कमेंट भी करना। तो बस फ्रेंड चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। खाने में क्या बनाते हैं? खाने बनाते हैं मूंग की धुली हुई सादा सिंपल दाल और रोटी। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे बात। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है ना, फिर एप्पल खा के अपना, फिर मैं किचन में आई। तो फिर मैं मूंग की दाल जो है डब्बे निकालने लगी थी मूंग की दाल का। तो मैंने कहा थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि है ना अभी तो मम्मी पापा मैं खाएंगे, शाम को मम्मी नहीं, दाल कम खाती हैं वो, मन होता है तो खाती, नहीं मन तो नहीं खाती। तो मैं थोड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में कल की मट्ठे के आलू बच गए थे, कद्दू तो ख़त्म हो गया था, पर मट्ठे के आलू बच गए थे, तो वो रखे हुए हैं। और करेले भी रखे हुए हैं, मैंने उस दिन करेले बनाए थे, करेले भी फ्रिज में रखे हुए, दाल और करेले हो जाएंगे। तो बस सादा सिंपल दाल बना रही हूँ मैं। जब मैं बिना प्याज लहसुन की दाल बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में है ना दाल डाल दी, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, और इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डालना मैं भूल गई थी, तो वरना मैं इसी में टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ और बॉईल कर लेती हूँ दाल को। बॉईल करने के बाद उसमें हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ। बस सादा सिंपल दाल फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब मैं बनाती हूँ तब। दाल चढ़ा दी थी और मम्मी को लगने लगी थी भूख, क्योंकि आज क्या हुआ, आज मैंने नाश्ते में सिर्फ उतने ही पराठे बनाए, आलू बॉयल नहीं किए थे, कल के रखे हुए थे, तो मैंने उतने ही आलू में पराठे बनाए, तो मम्मी को लगने लगी थी भूख।
कि कुछ बन गया खाना, मैंने कहा नहीं बना, कि नाश्ता, तो मैंने कहा नाश्ता भी आज उतना ही बनाया था। तो फिर मैंने फटाफट से जो है दाल चढ़ाई, और दाल में एक इंडक्शन पे दाल रख दी बनने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई आटा लगा के। मैंने कहा चलो बनाना तो है, जल्दी से बना लूँ, वरना मैं थोड़ा आराम से बनाती, लेकिन जो है उनको भूख लगने लगी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हमारी रोटियां बन के रेडी हो जाएंगी, ज़्यादा रोटियां तो बनानी नहीं है। तो बस फिर मैं रोटियां, आटा लगाया मैंने, गेहूँ चने का लगाया, सादा आटा लगाया, थोड़ा सुबह का भी बच गया था, बेटू के लिए पराठों का लगाया था वो। तो बस यहाँ पे हमारी जो है रोटियां सेक के रेडी हो गई हैं, और करेले रखे हुए थे तो फ्रिज में थे, तो इनको मैंने डाल के तवे पे फ्राई कर दिया है फिर से, तो जिससे ना ये कुरकुरे कुरकुरे हो जाएंगे। और दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने दाल में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ऊपर से गर्म दाल में डाल दो तो मिक्स हो जाता है, वैसे गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दाल ऑलरेडी धुली हुई दाल होती तो एक सीटी में अच्छी हो जाती है। अगर इसको गर्म पानी डाल के बॉईल करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल घुर जाती है उसमें। मैंने गर्म पानी नहीं डाला था उसमें, ठंडे पानी में मैंने ऐसे कर दी, दाल गर्म थी इस वजह से वो मिक्स हो जाएगा। बस मैंने फिर यहाँ पे चमचे में जो है मैंने वो घी लिया, और डालूँगी हींग, अजवाइन, वो अजवाइन हींग और जीरा, सॉरी क्या है, दिमाग भी है ना कभी कभी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। तो हींग जीरा डालूँगी, इसी में मैंने लाल मिर्च डाल दी, और ये लग गया हमारा तड़का। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए सादा सिंपल खाना, मूंग की दाल, करेला और रोटी। वैसे मुझे पता है कम लोगों को पसंद होगा, लेकिन जो है बहुत से लोग होंगे जिनको अच्छी लगती होगी मूंग की दाल, तो मेरे को तो अच्छी लगती है, धुली हुई तो मुझे अच्छी लगती है। अभी मेरी तबीयत ख़राब थी ना, पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने मूंग की दाल बहुत खाई, बहुत मूंग की दाल खाई, मूंग की दाल का पानी पिया, और मूंग की दाल भी बहुत खाई थी मैंने, तो अच्छी लगती थी सादा सिंपल दाल। और बस फिर मैंने मम्मी पापा को नीचे खाना दे के आई मैं। उसके बाद फिर मैंने किचन में लग गई, मैंने कहा जल्दी से क्लीन कर दूँ, क्योंकि लेट गई तो लेट गई, और लगे सारे काम निपटा लो तो निपटा लो। तो बस मैं लगे लगे हाथों हाथ ही मैं किचन भी क्लीन कर देती हूँ, बर्तन भी क्लीन कर दूँगी, और बस हमारा जो है काम यहाँ पे निपट जाता है। तो मैं खाना खाऊँगी लेट, बेटू आएंगे तब, क्योंकि मैंने एप्पल खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है, और चाय भी पी ली थी। फिर मैंने ये नहा के आई तो बोले चाय बना दो, चाय पीने का मन कर रहा है, तो फिर हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। तो चाय पी लो ना तो भूख नहीं लगती, भूख भाग जाती है। कल सुहागने खिलाई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने 2 कप चाय पी ली तो मुझे 1:30 बजे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। सब लोग कह रहे थे खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगी थी। तो मुझे भूख नहीं लगी, मैंने कहा नहीं नहीं खाना तो खा लेंगे, पहले बातें कर लेती हैं, बातों से पेट नहीं भरता है। तो मैंने कहा खाना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, इसलिए पहले बातें कर लेते हैं बैठ के। तो हम लोगों ने काफ़ी बातें की। फिर जो भाभी आई थी वो पंडित हैं, तो भाभी आई थी मतलब दीदी, तो उनको खाना खिलाया, फिर वो चली गई थी। फिर मेरी दीदी थी, तो नंद मेरी बड़ी वाली, तो फिर हम लोग ने मैंने खाना खाया, फिर बैठे थे बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे, और क्या ऐसी दिन निकल गया पूरा। अच्छा लगता है जब घर में कोई आ जाता है तो, क्योंकि ना अकेले लेटे रहो, फिर जब कोई आता है तो अच्छा लगता है। फिर तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी मैंने धो के रख दिए हैं। और तो गाइस खाना पीना हो गया है, सब बना दिया है, किचन भी साफ़ कर दिए, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और मैं खाऊंगी खाना जब बेटे हो जाएंगे 1-1:30 बजे उसके बाद। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टाटा एंड बाय बाय। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।